ये जितनी मुद्राएं हैं, ये जितने वेश या लिंग हैं, ये सब एकमात्र मुक्ति लक्ष्य को धारण करने वाले, स्वीकार करने वाले ही ग्रहण करते हैं। ये मुद्राएं अन्य कोई धारण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। इसलिए जो जिस पद में है, मुनिराज अपने पद में स्थित हैं, आरिकाएं अपनी योग्यतानुसार अपने पद में स्थित हैं, ऐलक जी छुल्लक जी अपनी योग्यतानुसार अपने पद में स्थित हैं, त्यागी व्रती अपनी योग्यतानुसार अपने पद में स्थित हैं, सम्यक दृष्टि श्रावक अपनी योग्यतानुसार अपने पद में स्थित है, पर सबका लक्ष्य एक है। सभी का लक्ष्य एकमात्र पूर्ण ज्ञान प्रकट कर अरहंत दशा पूर्वक सिद्ध स्वरूप को प्रकट कर अनंतानंत काल तक अपने अचल स्वरूप में स्थित रहने का है। अभी तो तुम भी चलायमान हो, तुम्हारे प्रदेश भी चलायमान है, कोई भी स्थिर नहीं। बुद्धि चलायमान है, चित्त चलायमान है, इंद्रियां चलायमान है, मन चंचल है, प्रदेश चलायमान है। कारण अचल स्वरूप का लक्ष्य ही नहीं। अगर निज अचल स्वरूप का लक्ष्य प्रकट हो जाए, बन जाए, निर्णय में आ जाए, तो ये जितने भी चलायमान है ना, ये क्रमशः सब स्थिर होने लग जाते हैं, होंगे क्रमिक, पर होंगे धीरे धीरे सब स्थिर। क्यों? क्योंकि अब अचल स्वरूप दशा प्रकट करने का लक्ष्य निर्धारित हो चुका है। अब उसके लिए जो मार्ग है, उस मार्ग के अनुसार और अपनी अपनी योग्यता अनुसार यह जीव इस स्थिरता को प्राप्त होता है। जितनी भी साधना है, ये उपयोगवान आत्मा में उपयोग की स्थिरता की साधना है। यह जीव ने आज तक कभी अपने श्रद्धान ज्ञान में नहीं लिया है। क्या? कि हमें अपने उपयोग को अपने उपयोगवान आत्मा में स्थिर करना है, लीन करना है। अगर यह
आपने सिद्धांत ज्ञान में लिया होता तो पुरुषार्थ इसके अनुरूप ही होता। जैसा लक्ष्य होता है उसके अनुरूप ही पुरुषार्थ होता है। समझ रहे ना? अगर माताओं आपने लक्ष्य कर लिया कि हमें इस आटे से पूरी बनाना है, तो ये समझ लो कि आपका पूरा का पूरा जो उपाय होगा वो उसी के रूप होगा, उसी अनुरूप होगा। अगर आपने लक्ष्य में ये ले लिया कि मुझे तो पराठा बनाना है, तो फिर आपकी पूरी प्रक्रिया, पूरा उपाय उसी के अनुरूप हो जाएगा। अगर आपने निर्णय कर लिया कि हमें कचौरी बनाना है, तो आपकी पूरी की पूरी प्रक्रिया, पुरुषार्थ, प्रयास, उद्यम उसी के अनुरूप हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ी इस जीव की अनादि की भूल है कि जीव ने आज तक कभी अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। इसीलिए बैठता है पूरी बनाने, बना लेता है पराठा, बैठता है कचौरी बनाने, बन जाता है समोसा। ध्यान रखना, गड़बड़ क्या है? लक्ष्य निर्धारित नहीं। जिसका जो लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, फिर वह जीव उसी के अनुरूप उद्यम करता है। उद्यमशील भी होना चाहिए। अब देखो, एक साथ सारी बातें बताई नहीं जा सकती। कई बार ऐसा भी होता है, कोई प्रश्न कर दिया भी हमसे कि गुरुदेव लक्ष्य तो बना लेते हैं पर हम लक्ष्य प्राप्त ही नहीं कर पाते। तो इसके पीछे ये कारण है कि एक तो लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण चाहिए। अब हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना या नहीं करना, पूर्ण समर्पण चाहिए। उसके योग्य जितने जितने उपाय या साधन हो सकते हैं, वे सब उपाय, वे सब साधन स्वीकार करना चाहिए। मूंग की दाल अलग बनती है और मूंग की क्या बनाते हो, बरी बनाते हो, हैं? बरी, उसकी प्रक्रिया अलग हो जाती है। और वही मूंग के पकौड़े वकौड़े बनाना हो तो उसकी प्रक्रिया अलग हो जाती है। हाँ, माता जी को शायद चीला पसंद होंगे तो करें चीला। वैसे एक बात तो है कि जिसको जो चीज अच्छी लगती है उसकी विशेष रूप से स्मृति आ जाती है। लेकिन मैं केवल आपको प्रक्रिया समझा रहा हूं, केवल आपको बोध कराना चाह रहा हूं कि जो जीव जिस लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है, फिर उसका उपक्रम, फिर उसका पुरुषार्थ, फिर उसका प्रयास उसी लक्ष्य के अनुरूप हो जाता है। आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे तो किराने की दुकान खोलना है। अब बताओ वो क्या करेगा? मेडिसिन खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? कि उसका लक्ष्य कैसा है कि मुझे किराने की दुकान खरीदना है, तो जो भी किराने का सामान होगा वो उसी को
अपनी दुकान में लाने का प्रयास करेगा। तो किसी ने अगर लक्ष्य ये कर लिया कि मुझे मेडिकल स्टोर खोलना है, तो अब बताइएगा क्या वो वहां पर दाल चावल है रखेगा? क्या नहीं रखेगा ना। कह रहा गुरुदेव हम तो जनरल स्टोर वाले हैं, सब रखेंगे अपने पास। पर बंधुओं, सच्चे सुख की प्राप्ति के मार्ग में आप जनरल स्टोर का लक्ष्य लेकर के अपना पुरुषार्थ नहीं कर सकते। ध्यान रखो, जनरल स्टोर भी आपका एक लक्ष्य है, इसलिए आप वैसा करते हैं, पर करते तो लक्ष्य के अनुसार ही। अपना लक्ष्य निर्धारित करो, बनाओ कि मुझे अपने आत्मा का अतीन्द्रिय सुख, अविनाशी सुख सिद्ध स्वरूप के रूप में अनुभव करना है। कैसा? जब ये तुम्हारा सिद्ध स्वरूप प्रकट कर अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव करना है, ये लक्ष्य होगा, तो ये जितने भी प्राथमिक चरण हैं ये प्रारंभ होंगे कि नहीं होंगे? अगर आपको दही बड़ा बनाना हो, यद्यपि मैं कोई खाने की सलाह नहीं दे रहा हूं नहीं तो आप समझेंगे आचार्य श्री ने उदाहरण दिया है, तो इसका तात्पर्य है कि अपन ले सकते हैं, तभी तो कहा, तो ये लेने के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं। द्विदल के त्यागी उनका सेवन नहीं करते, पर आपको अगर दही बड़ा बनाना हो तो लक्ष्य तो वो हो गया, और दाल कितने समय पहले गला देते हो वैसे? सुबह गल जाती है? नहीं, ये शुद्ध दही बड़े की बात है। माने शुद्ध दही बड़ा तो नहीं होता, केवल शुद्ध बड़ा होता है, पर वो भले ही उसमें अमचूर का प्रयोग हो जाए, इमली का प्रयोग हो जाए, पर जो अशुद्ध दही बड़ा है उसकी दाल कब से डल जाती है? समझ गए ना? कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्य निर्धारित होते ही, भले ही अभी वह दिन नहीं आया है कि हमें इसे बनाना है, पर उसकी प्रक्रिया पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में जब इस जीव का यह स्वात्म सिद्धि का लक्ष्य होता है, सिद्धि सुख प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित होता है, तो फिर वह जीव चाहे वह इस मार्ग में सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, चाहे आवश्यक कर्तव्य हो, तत्व ज्ञान हो, तत्व निर्णय हो, प्रयोजनभूत तत्व का सिद्धांत ज्ञान आश्रय हो, वह सब प्रक्रिया क्रमिक प्रारंभ हो जाती है। पर अभी तो संसारी जीव
पागल पुरुष की तरह उन्मत्त चेष्टाएं करता हुआ अपना जीवन जी रहा है। ना तो कोई लक्ष्य चल रहा है और पहुंच नहीं रहा, ना तो व्यवहारिक जीवन में कोई पवित्रता है और ना कोई पारमार्थिक जीवन का आश्रय है। अंतरंग बहिरंग दोनों ही मलिनता को प्राप्त है। स्वयं विचार करो, चारित्र तो है पर कौन सा कहलाता है? मिथ्या चारित्र, जिसे मोक्ष मार्ग में कहते हैं अचारित्र। ये कोई चारित्र है क्या? ध्यान रखो, आचार्य भगवान कहते हैं सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भाव पद्धति। कौन सी पद्धति है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, भाव पद्धति, संसार की पद्धति।